क्या मिडिल ईस्ट में बारूद का ढेर फटने से बच जाएगा? 48 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए और आखिर क्यों ईरान ने अमेरिका को छोड़ मिस्र पर भरोसा जताया है? दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन या तेहरान पर नहीं बल्कि काहिरा पर टिकी है, क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी अब इस महायुद्ध को रोकने के लिए सुपर मीडिएटर बनकर उभरे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक ईरान के बिजली संयंत्रों को राख कर देने की धमकी दे रहे थे, उन्होंने अपनी 48 घंटे की समय सीमा पर ब्रेक लगा दिया है। ट्रंप ने अब ईरान को 5 दिनों की मोहलत दी है। वजह, दोनों देशों के बीच पिछले 2 दिनों से गुप्त बातचीत चल रही है। दरअसल ट्रंप को भी अंदाजा है कि अगर ईरान ने फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा दी तो दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। मिस्र बना संकट मोचक, क्यों अहम है काहिरा? सवाल है कि ओमान और तुर्की जैसे मध्यस्थों के रहते मिस्र की एंट्री क्यों हुई? मिस्र के रिश्ते अमेरिका, रूस, इजराइल और मुस्लिम देशों से सभी से बेहतर है। स्वेज नहर मिस्र के हाथ में है। अगर हॉर्मूज के बाद स्वेज ब्लॉक हुआ तो यूरोप तबाह हो जाएगा। मिस्र का ट्रैक रिकॉर्ड वो इजराइल, गाजा और सूडान जैसे 7 सबसे पेचीदा युद्धों को खत्म करवा चुका है। ईरान को अब तुर्की या ओमान से ज्यादा मिस्र पर भरोसा है। समझौते की मेज सज चुकी है, लेकिन शर्तें सख्त है। ईरान की मांग, हमले न करने की लिखित गारंटी, युद्ध के नुकसान का भारी हर्जाना, विरोधी पत्रकारों पर कार्रवाई। अमेरिका की मांग, हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान का कंट्रोल हटे, परमाणु हथियार न बनाने का ठोस वादा, लंबी दूरी के मिसाइलों के उत्पादन पर रोक। ट्रंप की 5 दिन की मोहलत और मिस्र की मध्यस्थता, क्या ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा पाएगी या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? दुनिया की सांसें अब इन 5 दिनों पर टिकी है। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। बड़ी खबर आ रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार फिर अपनी कही बात से पलट गए हैं। जी हां, 48 घंटे वाले अल्टीमेटम से ट्रंप ने पलटी मार दी है। उन्होंने कहा है कि हम ईरान के जो पावर हाउसेज हैं, बिजली संयंत्र हैं, वहां पर 5 दिनों के लिए हमला टाल रहे हैं। और उन्होंने इससे पहले चेतावनी ईरान को दी थी कि 48 घंटे के भीतर अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली नहीं किया तो अमेरिका उसके ऊर्जा ढांचों, खासकर बिजली संयंत्रों पर हमला करेगा और उन्हें तबाह बर्बाद कर देगा। इतना ही नहीं, उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि ईरान में अब कोई लीडरशिप बची ही नहीं है तो बात किससे करेंगे। अब कहते हैं कि बात चल रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ट्रंप का अपने ही अल्टीमेटम से पीछे हटना दरअसल ईरान का वो रुख है जो वो लगातार अपनाए हुए है। ईरान किसी भी स्थिति में सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार इसराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मार रहा है। ईरान में जनता और IRGC ने भी मन बना लिया है कि जंग आर पार की होगी। या तो अमेरिका खित्ते से जाएगा और इसराइल पर लगाम लगेगी या फिर ईरान में कुर्बानियां होंगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर अपने नए संदेश में ट्रंप ने ईरान को कंट्री ऑफ ईरान कह के संबोधित किया है। अभी कुछ दिनों पहले ही यही ट्रंप ईरान को टेररिस्ट रिजीम कह रहे थे। इस तरह की बातें ईरान के लिए कह रहे थे और फिर अब कह रहे हैं कि ईरान कंट्री है, एक देश है। यानी अपनी ही कही हुई बातों से पलट जाना, ऐसा लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप की आदत में शुमार हो गया है और दुनिया भी इसे देख रही है, जान रही है, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर धमकी दी थी कि 48 घंटे, सिर्फ 48 घंटे के भीतर अगर समंदर में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान की पावर फैसिलिटी ठप कर देगा। ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल 5 दिनों के लिए ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमले को वो टाल रहे हैं। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल आपूर्ति समुद्री मार्गों में से एक है और दुनिया भर की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। तो ईरान को लेकर के पल पल बदलते प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान कभी तोला कभी माशा वाली स्थिति में रहते हैं और अब दुनिया उनकी इन धमकियों को भी भांप रही है। फिलहाल ट्रंप ने अपने 48 घंटे वाले अल्टीमेटम पर पलटी मार दी है और 5 दिनों का वक्त और दे दिया है ईरान को। लेकिन ईरान प्रेसिडेंट ट्रंप की इस तरह की धमकियों से अब बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहा है, या यूं कहें कि उसे ट्रंप की धमकियों से, अमेरिका की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
वो लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है और लगातार अमेरिकन ठिकाने जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं वहां पर ईरानी मिसाइलें और ड्रोन गिर रहे हैं। ईरान का साफ कहना है कि जंग आर पार की है। जब तक के अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपना सामान नहीं समेटता है और इजराइल पर ब्रेक नहीं लगाता है तब तक ये जंग जारी रहेगी। किसी तरह का न कोई सीजफायर होगा और न ही कोई बात होगी। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर रहे हैं कि 2 दिनों से सकारात्मक बातचीत ईरान से चल रही है। तो इस तरह की बातें वो अक्सर करते रहते हैं और बाद में अपनी ही कही बातों से पलट जाते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भी इस बात को समझ रही है। आप क्या मानते हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान कितना गंभीर है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। खाड़ी में चल रहा युद्ध अपने 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन शांति की उम्मीदें अभी भी धुंधली हैं। जहां एक और ओमान और कतर की मध्यस्थता से सीज फायर की सुगबुगाहट तेज हुई है, वहीं ईरान द्वारा रखी गई 6 कड़ी शर्तों ने कूटनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस संघर्ष ने अब एक ऐसे मोड़ पर दस्तक दी है जहां हार जीत से ज्यादा अस्तित्व और वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। तेहरान ने युद्ध को रोकने के लिए एक विस्तृत रोड मैप पेश किया है। ईरान का कहना है कि वह केवल युद्ध विराम नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया के ढांचे में बदलाव चाहता है। ईरान ने सीजफायर के लिए 6 मुख्य शर्तें रखी हैं, जिनमें अमेरिका और इजराइल लिखित में अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दे कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा, पश्चिमी एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, युद्ध में हुए बुनियादी ढांचे और जान माल के नुकसान के लिए अमेरिका और इजराइल भारी हर्जाना भरेंगे, ईरान से जुड़े सभी गुटों के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों को तुरंत रोका जाए, हुर्मुज़ जल मध्य पर ईरान का पूर्ण कानूनी और संप्रभु नियंत्रण स्वीकार किया जाए, ईरान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण प्रचार करने वाले मीडिया संस्थानों और व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनका प्रत्यर्पण किया जाए। ईरान ने ये 6 शर्तें इस वक्त अमेरिका और इजराइल के सामने रखी हैं। अमेरिका ने अतीत में भी ईरान की कोई शर्तें आमतौर पर नहीं मानी है। व्हाइट हाउस का स्टैंड पूरी तरह से हमलावर है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह बिना शर्त नौवहन स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से कम पर कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। पेंटागन का मानना है कि ईरान की यह शर्तें उसकी रणनीतिक हार को छिपाने की कोशिश हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने होर्मुज़ जलमध्य नहीं खोला तो उसके ऊर्जा केंद्रों को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। होर्मुज़ फिलहाल आंशिक रूप से बंद है, जिससे वैश्विक तेल की आपूर्ति सीमित होती जा रही है। अब देखना ये होगा कि ईरान की इन 6 शर्तों पर किस तरह से अमेरिका रिएक्ट करता है। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि ईरान की 6 शर्तें अधिकतम मांग दृष्टिकोण है, जिनका उद्देश्य बातचीत की मेज पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। हालांकि अमेरिका का कड़ा रुख ईरान के भीतर बढ़ता आंतरिक दबाव इस युद्ध को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। अगले 48 घंटे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्या कूटनीति बारूद की गंध को मिटा पाएगी या फिर संघर्ष एक व्यापक युद्ध का रूप लेगा? जो भी होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा।